हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए करो। कल सीईटी का एग्ज़ाम है और इस समय तक आधे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपियर हो चुके होंगे और कुछ लोग संडे को अपियर होंगे। तो सबसे बड़ा इस समय चैलेंज जो आपके मन में आ रहा होगा वो होगा एक स्ट्रेस एग्ज़ाम को लेके कि कैसा पेपर आएगा, हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, मेरी कट ऑफ निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड होंगे एंड इट इज़ अ नेचुरल थिंग, राइट। अगर आप किसी चीज़ के लिए को लेकर अगर थोड़ा भी सीरियस होते हैं तो स्ट्रेस होता है। अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है दैट मीन्स दैट यू आर नॉट एट ऑल सीरियस। और it is not possible to not to have stress, right now it depends that what is the level of stress you have। कुछ लोगों को स्ट्रेस कम होगा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होगा। सो द थिंग यू नीड टू मेंटेन इज टू रिड्यूस दिस स्ट्रेस, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना हो कि आप पेपर अच्छा ना कर पाओ। तो एग्ज़ाम में अक्सर यही होता है, कई लोग जो अच्छा तैयारी किए होते हैं वो सब चीज़ सही चल रही होती है, एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हैं और पेपर सही नहीं जाता है। तो उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग इज़ डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। आपने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वही उसी पे लिमिटेड रहो। कोई नई चीज़ देख के कि अरे ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने की आप कोशिश मत करो, ठीक है। जितना आता है उतने पे लिमिटेड रहो। प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि मॉक टेस्ट दो। जैसे किसी का परसों एग्जाम है तो डू नॉट टेक मॉक टेस्ट। और अगर मान लो आपके पास मॉक टेस्ट बच गए, ठीक है, या फिर जो कल भी दे रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि आपके पास मॉक टेस्ट बच गए, परसों देने वाले मॉक टेस्ट बच गए, तो क्या करें उन मॉक टेस्ट का। तो मैं उनसे एडवाइस दूंगा कि उस मॉक टेस्ट को बस 30-40 मिनट्स या 50 मिनट्स का आप टेस्ट दो। और जैसे मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, जस्ट इजी क्वेश्चंस ढूंढो, उसमें वो अटेम्प्ट करके सबमिट कर दो, ठीक है। तो आपको वो एक अच्छी पिक्चर मिल जाएगी। हाँ, मैं मतलब आप पूरा स्कोर की बात नहीं करोगे, आप बस ठीक है आप ये डिसाइड कर सकते हो आप 40 मिनट्स में, 50 मिनट्स में, 60 मिनट्स में कितना स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम कितना जा सकते हो। तो एक आपको एक पॉजिटिव होप मिलेगी, क्योंकि आप पूरा मॉक टेस्ट देते हो 2.5 घंटे का, तो काफ़ी लंबा जाता है। आपके 110 120 मार्क्स आते हैं, आप एम लेके चल रहे हो 140 का, तो आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। ऑन द अदर साइड अगर आप 60 मिनट्स में इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, और बिलीव मी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस इजी, अगर इजी अटेम्प्ट करोगे तो जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप 50 मिनट्स में 80, 60 मिनट्स में 90 इस तरह का स्कोर कर सकते हो। आपका एक थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा कि अरे हाँ यार, कि मैं इतना स्कोर कर ले रहा हूँ तो मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो ट्राई दिस थिंग अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि इस टाइम पे कोई मॉक टेस्ट दो और कोई नया कॉन्सेप्ट मत सीखो। ऑल्सो अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, ओके, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन इट इज इवेंचुअली द इजी क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू गिव यू मार्क्स। जितने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं उतने ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो आई गेस यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड कि व्हाट आर द इजी टॉपिक्स फॉर यू, व्हाट आर द डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर यू। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है, किसी को दूसरा टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। someone might be very good at verbal ability, someone might be very good at quant, okay, someone might be strong at reasoning। फिर भी मैंने कुछ एक 3 वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने मेंशन किया था कि जो जनरली इजी टॉपिक्स होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स होते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना। तो उन टॉपिक्स को एटलीस्ट एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज आपका जो एडमिट कार्ड है, राइट, एडमिट कार्ड आज ही प्रिंट कर लेना। ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है, कल दिन में एग्जाम में, सुबह ढूंढ रहे हैं, तो वो एक नर्वसनेस का फैक्टर होता है कि सुबह मान लो शॉप बंद हो गई तो क्या होगा। सो आज ही एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेना, फोटो पेस्ट कर लेना, सब चीज़ इंश्योर कर लो कि जो जो कल चीज़ें रखनी है वो आज ही तैयार करके रखे रहो, राइट। और आज एक प्रॉपर मील लेना रात में, अगर आपका कल एग्जाम है, और जिनका परसों है तो कल की बात बता रहा हूँ कि टेक अ प्रॉपर मील, राइट। इट शुड बी अ वेल बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, इट शुड नॉट कंटेन एनी जंक फूड, ओके, एंड टेक प्रॉपर रेस्ट। एटलीस्ट I would say कि 7 to 8 hours of rest is needed, and this is a proven tested strategy। मैं कई एग्जाम देते रहता हूँ, मैंने कभी कभी नोटिस किया कि जिस एग्जाम से पहले मैं ढंग से नींद नहीं होती है तो उस दिन मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा रिलेटिवली बेकार रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप सफिशिएंट रेस्ट लो, अच्छे से डाइट लो, और ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जा सको। और नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हो
तो टाइम पे पहुंच जाओ, इससे भी एक तरह का स्ट्रेस आता है। सो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप देर से पहुंचते हो, ठीक है, तो क्या होता है आप बहुत हड़बड़ी में रहते हो, तो आपका दिमाग इधर उधर शफल होता है। आप जो आपका मोटिव है कि आपको एग्जाम में हाई स्कोर करना है, उसमें आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सो दीज थिंग्स एंश्योर दैट यू डू एवरीथिंग वेल ऑन टाइम, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट फॉर दीज थिंग्स, दीज लिटिल थिंग्स दैट taking your admit card, pasting photographs and all, because they create unnecessary stress. Okay, and other thing that I would like to talk about is the problem why we have stress is we all are result oriented, ठीक है। ज़्यादातर लोग, जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड इन द सेंस कि अभी पेपर नहीं हुआ, उनका सब दिमाग चल रहा है कि कितना स्कोर आएगा, मेरा कितना स्कोर आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर कैसा आएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट बी प्रोसेस ओरिएंटेड, राइट। अपने जो आप फ्यूचर पे अभी इतना स्ट्रेस मत डालो कि हाँ कैसा पेपर आएगा, कितना स्कोर बनेगा, ये सब बनेगा, और पास पे भी फोकस मत डालो कि मेरे मॉक में 100 आ रहे थे, 110 आ रहे थे, 120 आ रहे थे, विल आई बी एबल टू डू दैट। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ इफ यू हैव सिंसियरली प्रिपेयर्ड। ओके, अगर जिनने ठीक है लास्ट में 15 दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ऑनेस्टली उनको ऑनेस्टली ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए कि वो बहुत हाई स्कोर कर लेंगे। बट अगर आपने काफ़ी समय से लिया, जैसे 2 3 4 6 महीने से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंसियरली की है, विथ फुल एफर्ट्स, ठीक है, और सही जगह से प्रिपरेशन की है, स्ट्रक्चर्ड वे में की है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्केल योर स्कोर्स, राइट। इफ नो जस्ट द थिंग्स कि आप कहाँ से स्कोर करोगे एग्जाम में, राइट, एंड हैव दिस थिंग इन माइंड कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, सो कीप दिस आइडिया दैट इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, सो डू नॉट पैनिक इन द पेपर। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप सोच के चलते हो हाँ मेरे को एक स्कोर लेके आना है, और पेपर डिफिकल्ट आ गया, आप वहाँ पैनिक करने लग जाते हो। सो जस्ट गो विद एन ओपन माइंडसेट, कुछ भी आएगा देखा जाएगा, जैसा पेपर होगा वो होगा, ठीक है। इट इज जस्ट एन एग्जाम, राइट, इट इज नॉट गोइंग टू एंड एनीथिंग, राइट, ठीक है। आपका नहीं होगा, होना चाहिए, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, नहीं होगा, देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज अहेड। ओके, सो ये सोच के चलो कि दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट एंड डू नॉट वरी अबाउट द आउटकम। सो अगर आप इस सोच से जाओगे, फ्री माइंड होकर के जाओगे, ज़्यादा लोड नहीं लोगे कि हाँ कैसा होगा क्या होगा, नंबर्स ध्यान में मत रखो कि ये जो पुराने वो कंपैरिजन करते हैं ना कि इस बार इतना कट ऑफ गया था, इस बार इतना गया था, ये सब माइंड में मत रखो। जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, क्योंकि अगर टारगेट लेके चलते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, अगर डिफिकल्ट पेपर हो गया तो लोग पैनिक कर लेते हैं कि अरे 140 लाने थे मेरे, तो 120 नहीं बन रहे। ओके, क्या पता उस बार 120 में कट ऑफ क्लियर हो जाए। और ऑन द अदर साइड अगर पेपर इजी आ जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा चिल हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे हाँ इतना ही करना था, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो वॉट एवर द पेपर टर्न्स आउट टू बी, राइट, अभी तो ये भी पता नहीं कि जम्बल्ड पेपर आएगा कि सेक्शन बेस्ड आएगा। सो डोंट गेट सरप्राइज, आई हैव क्रिएटेड वीडियोस फॉर बोथ कि जम्बल्ड आएगा तो कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, सेक्शन वाइज आएगा तो क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ट्राई टू बी इन योर कंफर्ट जोन ड्यूरिंग द पेपर, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। नो मैटर यू माइट बी वेरी गुड एट वन सब्जेक्ट, बट डू नॉट लेट योर ईगो टेक ओवर एंड जस्ट वेस्ट योर टाइम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उससे बचना है। मान लो आपकी क्वांट बहुत अच्छी है, कैलकुलेशंस अच्छे हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, या रीजनिंग अच्छी है और आपको लग रहा है कि नहीं ये कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है, सो जस्ट strike away those questions and then attempt the paper which you feel is easily doable। तो जितना जल्दी आप पहले 1 घंटे में स्कोर करोगे वही आपका बेस स्कोर बनता है, और लास्ट में तो स्कोर करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। सो इनिशियली आपको इजी क्वेश्चंस पिक करना है एंड दैट इज गोइंग टू गिव योर द फाइनल स्कोर। सो ये देखना है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास मॉक टेस्ट बचे हुए हैं और आपको अटेम्प्ट करना है, सो टेक अ मॉक टेस्ट। अगर वैसे तो नहीं करना चाहिए, पर अगर करने का मन है तो ऐसा कर सकते हो कि आप 50 मिनट्स में मॉक टेस्ट सबमिट कर लो, सिर्फ वो क्वेश्चन करके जो आपको बहुत ईजिली हो रहे हैं, और वो देखो वो आपको एक पॉजिटिविटी देगा कि मैं 50 मिनट में 60 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो एक होप मिलेगी, येस आई कैन डू बेटर इन द एग्जामिनेशन। ओके, वरना क्या होता है कि आप पूरा मॉक देते हो, थक भी जाते हो, और फिर आपको एक नेगेटिव फीलिंग भी आती है। ऑन द अदर साइड दिस विल एटलीस्ट गिव यू सम पॉजिटिव होप्स फॉर द एग्जामिनेशन एंड यू गो विद दिस। स्पेशली जिनका मॉक में स्कोर कम आ रहा है वो लोग इस तरह की चीज़ें करें, सो दैट एक आपके अंदर पॉजिटिव फोर्स आ जाएगी, हाँ आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो।
So you can really do good in the examination provided you have put in sincere efforts and just keep calm and focused during the exam. और जैसा मैंने बताया कि कोई चीज़ अगर आउट ऑफ आपको लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ज़्यादा टाइम ले रहा है, सो जस्ट डोंट फील शाई इन लीविंग दोज क्वेश्चंस. अल्टीमेटली इट डज नॉट मैटर कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो स्कोर मैटर करता है, राइट. सो जस्ट गो विद दैट माइंडसेट एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू do good in the examination. So all the best for the examination, and on both the days of the examination I will be conducting the exam analysis. So do watch those videos, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है. और मतलब ठीक है, वो जो हो गया वो हो जाएगा, बट जस्ट एक फीडबैक मिल जाएगा. स्पेशली जो परसों देने वाले वो कल वाला देख लेना, थी अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा पेपर आ रहा है. और जिनका हुआ वो भी देख सकते हैं कि हाउ डिड दे मैनेज टू डू इन द एग्जामिनेशन. Alright, so all the best, and just give your best performance in the exam.